नमस्कार, मैं भाषा और न्यूज़ क्लिक पर आप देख रहे हैं खोज खबर कार्यक्रम। ये आंखें बहुत चुभती हैं ना, भीतर कलेजे में धंस जाती हैं। ये आंखें हैं 4 साल के इरशाद की, जो दिल्ली से वापस अपने पिता के साथ गांव जा रहा था, बिहार में। वह पहुंचा मुजफ्फरपुर तक तो सही सलामत, लेकिन वहां से बेतिया के लिए ट्रेन चढ़ते चढ़ते उसने दम तोड़ दिया। उसके पिता ने बताया कि कुछ भी खाने को नहीं मिला था, पानी तक नसीब नहीं हो पा रहा था, लाडले के पेट में अनाज का एक दाना नहीं था। ये आंखें हमें और आपको परेशान करती हैं, क्योंकि ये खुली रह गई। वे जाना चाहती थी अपने गांव। काश ये आंखें धंस जाती हमारे हुक्मरानों की आंखों में, उनके जहन में, क्योंकि उन्होंने तो पूरी तरह से भारत के मेहनतकश तबके, मजदूर, आम नागरिक के प्रति आंखें फेर ली हैं। हमारे देश की सरकारों को उनके बारे में कुछ न दिखाई दे रहा है, न कुछ सुनाई दे रहा है, और न ही वे देखना चाहते हैं। आप तक भी खबरें पहुंच रही होंगी, हम तक भी पहुंच रही हैं, और ये खबरें बहुत ही बेचैन करने वाली हैं। क्या हम 2020 में अपनी ट्रेनों तक को सही ढंग से नहीं चला पा रहे? भारत के इतिहास में शायद पहली बार हुआ होगा कि जाना था जापान, पहुंच गए चीन के अंदाज पे श्रमिक ट्रेनें चलाई जा रही हैं। 20 से लेकर 40 तक की ट्रेनों की संख्या है, जो कहीं जाते जाते कहां पहुंच गई। तमिलनाडु से निकली झारखंड जाने के लिए, पहुंच गई उड़ीसा। मुंबई से निकली गोरखपुर जाने के लिए, पहुंच गई कहीं और। क्या सरकारों को ट्रेन चलानी नहीं आ रही? घंटों घंटों ट्रेनें लेट चल रही हैं, और जो खबरें, वीडियोस आ रहे हैं वो दिल दहलाने वाले हैं। मजदूर 40 घंटे, 60 घंटे तक का सफर इन श्रमिक ट्रेनों में कर रहे हैं, जिनके बारे में तमाम सरकारें छाती पीट के दावे कर रही हैं, लेकिन वहां उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, और कहां वे पहुंचेंगे ये ना उनको पता है, ना सरकारों को पता। किसी ने अभी तक इतनी बड़ी गलती की जिम्मेदारी नहीं ली। लोग लिख रहे हैं कि ट्रेनें अपना रास्ता भूल गईं। क्या मोदी सरकार और जो यहां के रेल मंत्री हैं, ये एक शब्द देश की जनता को बताएंगे कि रेलवे का आलम ऐसा कैसे हो गया कि वे रास्ता भूल गईं? क्या ट्रेन तक चलाने का अधिकार, हक और जानकारी इस सरकार के पास नहीं है? इतने बड़े पैमाने पर ये जो आपदाग्रस्त भारत है, इसमें मजदूर संघर्ष कर रहे हैं, ट्रेनें लेट चल रही हैं, ट्रेनों में लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन एक भी शब्द मोदी सरकार की तरफ से नहीं आया। किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली कि ट्रेनें गलत जगह कैसे पहुंच गईं। क्या ये जो तमाम लोग सफर कर रहे हैं, यह भारतीय नागरिक नहीं है और मोदी सरकार की इनके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या किसी के लिए भी कोई जिम्मेदारी इस सरकार में किसी भी मंत्री की नहीं है? एक तरफ ये मजदूर हैं, ये आंखें हैं, उन बच्चों की आंखें जो मारे जा रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ यह सरकार, इस सरकार को चलाने वाली पार्टी उत्सव में है, जश्न मनाने की तैयारी है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हो रहा है 30 मई को, और देखिए उसके लिए क्या क्या तैयारियां चल रही हैं। कोई भूखा मरता हो, मरे सरकार की बला से। कोई पैदल सड़क पे जा रहा है, जाए अपनी बला से। कोई ट्रकों में ठुस के, टैंकरों में जा रहे हों, जाएं उनकी बला से। इस सरकार को इस समय सबसे ज्यादा चिंता है कि 30 मई को कैसे भव्य और दिव्य बनाया जाए, और इसके लिए युद्ध स्तर पे तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हैं कि 27, 28, 29 को युद्ध स्तर पर भाजपा के कार्यकर्ता व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, ताकि मोदी सरकार ने 1 साल में
क्या क्या कारनामे किए, क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, कोरोना को किस तरह से लगाम में लिया, यह सब प्रचारित और प्रसारित किया जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, वे प्रवासी मजदूरों तक तो नहीं पहुंच पाए जिनकी संख्या 8 करोड़ के करीब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताई, लेकिन अब मोदी सरकार का प्रचार प्रसार करने के लिए वे 10 करोड़ भारतीय घरों तक पहुंचेंगे। और वहां क्या ले जाएंगे? वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाथों से लिखा एक पत्र उनके घर तक पहुंचाएंगे। इसके लिए पूरी की पूरी मशीनरी तैयार हो रही है। रास्ते में जाने वाले मजदूरों के लिए इस सरकार के पास पानी नहीं है, बसें नहीं हैं, ट्रेनें नहीं हैं, ट्रेनों में जो व्यवस्था होनी चाहिए वह नहीं है, लेकिन सारी की सारी मशीनरी को लगाया जा रहा है कि किस तरह से 10 करोड़ भारतीय नागरिकों के पास प्रधानमंत्री का हाथ से लिखा हुआ पत्र पहुंचाया जाए। उस पत्र में क्या लिखा होगा, ये ब्यौरे आप तक पहुंच ही जाएंगे। कुछ जो संकेत मिल रहे हैं उससे साफ है कि उसमें जो जो उन्होंने दावे किए थे पहले, वो किस तरह से हासिल किए, वे सब होंगे। और देश की तमाम भाषाओं में इसका अनुवाद होगा, वह अनुवाद ही उन घरों तक पहुंचाया जाएगा। तो दिखाई देता है कि जिस समय देश जल रहा है, जिस समय भारत का नागरिक भूख से मर रहा है, उस समय जो सरकारी तंत्र है वह किस जश्न में लगा हुआ है। तो दिखाई क्या दे रहा है हमें कि इस समय तैयारियां चल रही हैं वर्चुअल रैलियों की। छोटा प्रदेश हुआ तो एक रैली, और बड़ा प्रदेश है तो 2 रैलियां। पूरा का पूरा नक्शा तैयार है इस समय जलसे का। इस जलसे में क्या कुछ होगा, इसका पूरा विस्तार इस समय देश का जो शासन जिसके हाथ में है, जिस पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में है, भारतीय जनता पार्टी के पास पूरा का पूरा नक्शा है। हो सकता है उनके पास 10 करोड़ घरों के पते भी हों, वहां तक वो पहुंचना कल से वैसे भी शुरू कर रहे हैं, लेकिन उनके पास शायद इस रिक्शे वाले का पता नहीं होगा। जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये पटना के रिक्शे वाले हैं जिन्होंने आत्महत्या कर ली। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन से बुरी तरह से तबाह हो चुके थे यह, बाकी और तमाम करोड़ों लोगों की तरह। इनके पास, इस सरकारों के पास इस व्यक्ति को कफन देने तक का पैसा नहीं है। आप देखिए, ऐसी हृदय विदारक खबरें आ रही हैं देश के अनेक कोनों से, जिसमें से एक यह भी है जो देश के नागरिक हैं, कूड़ा बिनने का काम करते हैं। ये जो कूड़ा बिनने वाले व्यक्ति थे, भारत के नागरिक, ये लॉकडाउन की वजह से बेहद परेशान थे। जो ब्यौरे आए हैं उनसे पता चलता है कि बाकी देश के गरीब जिस तरह से जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से ये भी कर रहे थे। और हाल देखिए इस आत्मनिर्भर विकसित भारत की, इन व्यक्ति के पास मरने के बाद इतना भी पैसा नहीं था इनके परिजनों के पास कि वे इन्हें जला सकें। इन्होंने बहुत कोशिश की कि जाकर कहीं से चंदा मांगकर इनके अंतिम संस्कार के लिए कुछ पैसे जुटाए जा पाएं, लेकिन जब वे नाकाम रहे तब उन्होंने उनकी लाश को उनके घर में ही गाड़ दिया। यह है मोदी जी आपका आत्मनिर्भर विकसित भारत, जिसके बारे में आप एक शब्द न पहले बोले थे और एक शब्द तब भी नहीं बोलने वाले जब आपके शासन के 1 साल पूरे होने वाले हैं।